आज मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में छठा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये छठा वीडियो पहले 5 वीडियो में से सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने पहले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। जो मैंने सभी छात्रों के लिए जो फेसबुक पेज है उस पर सभी पुराने 5 वीडियोस भी हैं और ये छठा वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप देखते हैं कि किसी एग्ज़ाम में 2 छात्र हों जिनका बौद्धिक क्षमता, जिनका हार्डवर्क, जिनकी सभी परिस्थितियाँ एक जैसी हों, लेकिन एक छात्र को सफलता मिल जाती है, एक छात्र को सफलता नहीं मिलती है। आज का जो वीडियो है वो इसी बात पे आधारित है और हमको अपने सफलता के चांसेस को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है, ये वीडियो उस पर भी आधारित है। और ये जो इस वीडियो में जो मैं आपसे बात करूँगा वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस पे आधारित है और मेरे आसपास जो लोग मिलते हैं उनके एक्सपीरियंसेस पे आधारित है। आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और उन सब के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो आपको पढ़ाई कैसी करनी है और इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं पहले 5 वीडियोज़ में जो मैं बात कर चुका हूँ उन बातों का रेफरेंस भी उसमें होगा। अगर उन बातों को आप समझ नहीं पाएँ तो आप उन वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। आप सिविल सेवा की परीक्षा बहुत एक लंबा प्रोसेस है, 1 से 2 साल की पूरी तैयारी रहती है और इस पूरी तैयारी में आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। आपको पढ़ने का क्या तरीका हो उस तरीके को मैं इंटेलिजेंट हार्डवर्क नाम देता हूँ और उस इंटेलिजेंट हार्डवर्क में क्या कंपोनेंट होने चाहिए ये आपके साथ शेयर करता हूँ। हार्डवर्क तो आप सभी जानते हैं कि सभी को मेहनत करनी चाहिए और बिना मेहनत के एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। लेकिन आपके पास जो सीमित समय है उसको आप इंटेलिजेंटली कैसे पढ़ सकते हैं, इसमें 3-4 मैं चीज़ें बता रहा हूँ। उन 3-4 चीज़ों को फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पहला टॉपिक है सिलेबस, दूसरा है रिवीजन, तीसरा है कैसे पढ़ाई करें और चौथा है कि कैसे आप बिल्ड अपॉन करें पहली तीनों चीज़ों में। जो मेन प्लेयर है जो इस एग्ज़ाम में जो व्यक्ति जो आपके लिए अगर इसको आप एक गेम के रूप में माने तो इस गेम में आपको जीतना है और इस गेम के रूल्स सभी लोगों के लिए सेम है। जो उन गेम्स के नियमों को जल्दी समझ जाता है, उन गेम्स के नियमों को समझ जाता है तो उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। नियम क्या है, जो आपका सिविल सेवा का जो आपका नोटिफिकेशन होता है उस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़िएगा। उसमें A to Z सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें सिलेबस रहता है, आपकी अर्हताएँ रहती हैं, आपके कितनी पोस्ट है वो रहता है। वो आपका बेसिक एक बिल्डिंग मटेरियल है। आपको सिलेबस को एक बार नहीं 3-4-10 बार पढ़ना चाहिए और मैं तो ये कहता हूँ कि सिलेबस को आप बड़े साइज़ में फ़ोटोकॉपी करा के अपनी स्टडी टेबल में सामने लगा लें। आपको याद होना चाहिए कि इंडिया और कल्चर में हमारी कौन से टॉपिक्स हैं, इंडियन वर्ल्ड में कौन से टॉपिक्स हैं, हमारे कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो होने चाहिए और उन प्रश्नों का हम उत्तर देने की स्थिति में रहें। और आपको ये भी पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपका समय तो सीमित है, तो उस सीमित समय में अगर आप सिलेबस अगर आपके मन में होगा तो आपका बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगा। आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि ये पढ़ने लायक टॉपिक है या इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये एग्ज़ाम केवल एग्ज़ाम नहीं है, एक नौकरी के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो जो एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन पेपर है, जो यूपीएससी है, यूपीएससी के जो एग्ज़ामिनर हैं वो किन क्वालिटीज़ को टेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे पिछले 10 से 15 या 20 सालों में आप अपने जनरल स्टडीज़ का पेपर उठा लें, आप अपने ऑप्शनल का पेपर उठा लें, आप एसए का पेपर उठा लें, तो आप देखेंगे कुछ समानताएँ हैं। कुछ टॉपिक बहुत घूम फिर के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आज तो मैं एसए की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि उसमें ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विमेन इशूज़, सोशल इशूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर वो इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी इम्पोर्टेंस ऐसे आपको समझ में आती है कि वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए, तो आपको उनको और गंभीरता से पढ़ना चाहिए। ये आपका दूसरा क्राइटेरिया हो गया। पढ़ाई हर कोई छात्र कर रहा है, लेकिन पढ़ने वाले को ये पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने में भी किस बात को ज़्यादा एम्फेसिस में पढ़ना है, किसको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। तो उसके लिए आपको सिलेबस है और सिलेबस के साथ साथ आपका जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो आपका डायरेक्शन सेट हो जाता है। आपको ये नहीं है कि आपको गधे की तरह आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया है फिर आपको उसको 15 घंटे 20 घंटे पढ़े जाना है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारा डायरेक्शन क्या है। हमारा मेन उद्देश्य नॉलेज गेन करना तो है, लेकिन नॉलेज गेन करना अपने आप में एक एंड नहीं है। नॉलेज गेन करना एक प्रोसेस है। नॉलेज गेन करने का एंड क्या है कि आपको एग्ज़ाम में सफलता हासिल हो सकता है आपके बगल वाले व्यक्ति को आपसे 2-4 किताबें उसने ज़्यादा पढ़ी हों, लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है उसने रेलिवेंट चीज़ पढ़ी है या उसने अपने नॉलेज को एक बेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ता गया है। आपके पास समय ज़्यादा है तो आप सब कुछ पढ़ लें, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है और सबसे पहले है तो आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। दूसरा, तो मैंने आपको जो पहला टॉपिक बताया है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए।
और कैसे पढ़ने में जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी टॉपिक होता है तो टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी बात को पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ओशन करंट है तो ओशन करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर टाइड है तो टाइड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका कोविड-19 आ जाए तो कोविड-19 क्या है उसका 90 तुले शब्दों में आपको बात कहनी आनी चाहिए। जो सफलता का जो इंटेलिजेंट हार्डवर्क की जो दूसरी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई करने के 3 तरीके होते हैं। पहला स्टेप होता है रीडिंग, और दूसरा स्टेप होता है राइटिंग, और तीसरा स्टेप होता है स्पीकिंग। और यही चीज़ें हैं। आपका रीडिंग आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, राइटिंग आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका रिटन स्किल्स चेक करता है, स्पीकिंग आपका इंटरव्यू चेक करता है। और तीनों बराबर इंपॉर्टेंट है और तीनों की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आपने 1 घंटा हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा है तो कृपया करके, अगर मेरी स्ट्रेटजी अगर आपको सही लगती है, 1 घंटे के बाद उसी चैप्टर को आप दोबारा पढ़ डालिए। उस चैप्टर को पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा, लेकिन 10 से 15 मिनट का अगर समय देंगे तो आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेंगे। फिर उसको तीसरी बार पढ़ डालिए, उसमें आपको 10 से 15 मिनट और लगेगा। लेकिन आपने 1 घंटे के बजाय 3-1.5 घंटा दिया है, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हैं, आपको याद रहेगा। और जो टॉपिक आपने पढ़ा है करीब 4-5 दिन बाद उसको कृपया करके उसको आप संडे के दिन या किसी और दिन 4-5 दिन बाद आप रिवाइज़ कर डालिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। और फिर क्या है, जब आप रिवीजन करें तो आप पढ़ने से पहले एक बार अपने मन में दोहरा लें। आप बैठ जाइए शांति से। आपने अगर जो भी टॉपिक पढ़ा है आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आप रिकॉल करिए आपको क्या याद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो आपने पढ़ाई तो अच्छी की थी, लेकिन पढ़ाई करने के बाद आप रिकॉल करेंगे तो आपको लगेगा यार कि ये 10 में से 6 पॉइंट मुझे याद आए, 4 पॉइंट याद नहीं आए। तो जब आप चौथी बार पढ़ेंगे उसे तो आपको ये पता रहेगा कि क्या पॉइंट मेरे को याद आने में छूट गए थे। तो आपका दिमाग भी उस पर ध्यान देता है। हमारी ऑर्गेनिक मेमोरी है वो आपके पढ़ाई के तरीके से बड़ी इफेक्ट होती है, और जिसमें आप सभी सेंसेस का यूज़ करते हैं। भाई आंखें आपके एक सेंस है, बोल के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके कान का भी यूज़ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपके मुंह का यूज़ भी हो रहा है, आप कुछ लोग अंडरलाइन करके पढ़ते हैं तो अपने स्पर्श का भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सभी इंद्रियों का यूज़ करेंगे तो आपको लर्निंग का जो एसोसिएटेड मेमोरी है वो एसोसिएटेड मेमोरी भी इंप्रूव होती है। आपको रिवीजन भी बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। मैंने आपको क्या बताया अभी तक? मैंने आपको बताया सिलेबस देख के पढ़ाई करें, आपको पता है आपके गेम्स के रूल क्या हैं। दूसरा मैंने आपको बताया पुराने पेपर पढ़ें, जिससे आपको पता चले कि आपके एग्जामिनर के मन में क्या है, वो पूछता क्या है, उसके मन में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके अगर कोई कोचिंग करते हैं तो उसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बातें बार बार पूछी जानी वो आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि पढ़ाई करें, पढ़ाई को दोहराएं ज़रूर। बहुत बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, एक राजा की उसको किसी ने एक वरदान दिया था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो जितनी ज़मीन दौड़ के कवर कर लेगा और उस आखिरी स्थान तक पहुंच जाएगा, वो सारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। लेकिन उसने लालच में इतना दौड़ना शुरू किया कि जब सूरज ढलने लग गया तो वो अपना रास्ता कंप्लीट नहीं कर पाया, और कंप्लीट ना करने के कारण वो आखिरी में उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, उसका वो हाफने लग गया, वो इतना ज़्यादा थक गया। उसके बाद भी चूँकि उसे चक्कर कंप्लीट करना था वो रुका नहीं, वो दौड़ता रहा, और दौड़ते दौड़ते वो इतनी उसने ताकत लगाई कि उसके प्राण पखेरु हो गए, उसका निधन हो गया। और वो उसके जो पूरा जो ज़मीन थी उस ज़मीन में उसे एक भी गज ज़मीन उसको नहीं मिली जो उसके दफनाने के भी काम आ सके। एग्ज़ाम में भी पढ़ाई कुछ इस तरह है, जितनी भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, अगर वो पढ़ाई आप दोहरा नहीं रहे हैं, उसको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नॉलेज आपके बहुत काम की नहीं रहेगी। एग्ज़ाम में ऐसे जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि तीनों चारों ऑप्शंस मिले जुले रहते हैं। तो अगर आपने उसको बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा है और दोहराया नहीं है तो आप गलती कर देंगे उसमें। और इस एग्ज़ाम में मैंने आपसे क्या बोला, जितनी पढ़ाई करें वो आपकी सॉलिड पढ़ाई रहे। सॉलिड आप पढ़ाई करेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। और एग्ज़ाम में अगर आपका 1-2 प्रश्न छूट भी जाते हैं या 1-2 सवाल सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं तो जितना आपने पढ़ाई किया सॉलिड किया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये जो सभी बातें हैं, ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि अगर अनुराग चौधरी ने कोई गलतियाँ की हैं तो अनुराग चौधरी का ये दायित्व है कि जिन बच्चों को वो सीख दे रहा है वो गलतियाँ वो रिपीट ना करें। आप अपने सीनियर की अब गलतियों से सीख लें, वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना होने दें। एक हमको ज़िंदगी मिली है, हमको तैयारी का बहुत लिमिटेड टाइम मिला है। अगर आप अपने पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको मोटिवेशन भी नहीं होगा, और सक्सेस अगर जल्दी मिलती है तो आदमी लाइफ में मोटिवेटेड रहता है। किन्हीं अन्य कारणों से हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इन सब बातों पे फोकस करेंगे आपको फ़र्क पड़ेगा। आपको पढ़ना कैसे चाहिए। एक और बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बोला था कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन कम रहते हैं, फ़ोन कॉल नहीं आएगा, व्हाट्सअप नहीं देखेंगे, किसी प्रकार का और कोई व्यक्ति आपका नहीं उठा होगा, आपके घर में भी सब शांति का माहौल होगा, वातावरण भी पॉजिटिव होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। पढ़ाई कर सकते हैं, आपका चॉइस है।
आप और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिन में 24 घंटे में आप जब अपना बॉडी शेड्यूल देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको दोपहर में आप पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाते हैं, या फिर मैं शाम के टाइम अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, या रात को अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। तो आपको अगर जिस समय आपकी पढ़ाई का समय अच्छा नहीं है उस समय आप अखबार पढ़ लीजिए। अखबार में तो ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप अखबार पढ़ लेंगे तो उन अखबार में ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं है और आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेंगे। जिस समय आपका दिमाग ज़्यादा चलता है उस दिन नया टॉपिक पढ़ लें, कोई टेक्निकल विषय पढ़ लें। तो आपकी जो हार्डवर्क की मैंने चीज़ बताया है, एक आदमी 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है और दूसरा आदमी 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसने कैसे पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, पढ़ाई करने का तरीका क्या है, उसका रिवीजन कैसे हुआ है, ये सभी बातें डिपेंड करता है उसका 10 घंटे का आउटपुट क्या होगा। हमें हमेशा मानना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम केवल अपने शौक़ के लिए नहीं दे रहे हैं। हमको एक नौकरी चाहिए, उस नौकरी में हमें टॉप से टॉप स्थान चाहिए। इसलिए आपका जो भी समय है उसका मैक्सिमम आउटपुट कन्वर्ट में हो पाए। तो आज का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और मैं ये भी कहूँगा इन वीडियोज़ को एक बार नहीं, आप कई बार देखें, क्योंकि कई बार देखने में क्या होता है, कोई बात आपको एक बार में क्लिक करती है, कोई बात दूसरी बार में क्लिक करे। और मेरे जो अनुभव थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सभी जो छात्र हैं उनके लिए उपयोगी साबित होंगे। और जो लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस का अभाव नहीं है, वो कोचिंग नहीं जा पाते, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो किसी रिमोट डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये शेयर करने का उद्देश्य भी यही है कि आप मेरे एक्सपीरियंसेस से सीख जाएं। जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करें। और क्योंकि लाइफ बहुत सुंदर है और इस लाइफ में अपने को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, बेस्ट ट्राई करना चाहिए और बेस्ट ट्राई करने के बाद आपकी लाइफ आपके लिए कुछ अच्छा सोची होगी, ऐसा हमको मानना चाहिए। और आप सभी छात्रों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप अच्छे से पढ़ाई करें और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।